नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, जिस प्रकार से हम राजस्थान की करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे थे मूवल्स की, तो ये अपनी तीसरी क्लास रहेगी। अगर आपने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज अपने राजस्थान के राज्यपाल जो प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक रहे हैं उनके बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि आपको प्रत्येक राज्यपाल के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है। तो पूछा जाता है कि कौन से क्रम का राष्ट्रपति या राष्ट्रपति का क्रम बताओ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है, एकमात्र मतलब राज्यपाल थे जो राज प्रमुख भी रहे हैं। अगर राजस्थान के सबसे पहले राज्यपाल की बात करें तो कौन है? सवाई मान सिंह, ठीक है। और ये एकमात्र क्या है? राज प्रमुख भी रह चुके हैं। इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 1949 से 1956 तक रहता है। उसके बाद में आता है कौन? सरदार गुरमुख निहाल सिंह, ठीक है। उसके बाद में डॉक्टर संपूर्णानंद सिन्हा, नेक्स्ट सरदार हुकम सिंह, जगत नारायण। क्योंकि सरदार हुकम सिंह के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है जगत नारायण सिंह जी रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, इनके बाद में फिर वापस जो है सरदार हुकम सिंह जी वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर पे कौन आ जाते हैं? फिर वापस से सरदार हुकम सिंह आ जाते हैं। देखो जगत नारायण की अगर टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए रहते हैं। इनका जो टाइम पीरियड जो रहता है वो 1970 यानी 20/11/1970 से लेकर 23/12/1970 तक लगभग जो है 1 महीने के लिए ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सरदार जोगेंद्र सिंह, ठीक है। उसके बाद वेदपाल त्यागी जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन? श्री रघुकुल तिलक, ठीक है। के.डी. शर्मा जो कि कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहते हैं। फिर श्री ओम प्रकाश मेहरा, ठीक है। और पी.के. बनर्जी फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। फिर श्री ओम प्रकाश मेहरा फिर से वापस आ जाते हैं, क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है उस समय जो राज्यपाल जो है ओम प्रकाश मेहरा जो क्या होते हैं लीव पर होते हैं, ठीक है। तो उस कारण जो है राज्यपाल का पद जो है वो पी.के. बनर्जी संभालते हैं। और उस टाइम जो है वो लगभग ये 20 से 25 दिन के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। और ये आपको टोटल इनका क्रम आपको अच्छे से याद होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर डी.पी. गुप्ता। क्या? डॉक्टर डी.पी. गुप्ता। देखो डॉक्टर डी.पी. गुप्ता फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं और यह भी लगभग 15 से 20 दिन ही कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहते हैं। उसके बाद में आते हैं श्री वी.आर. पाटिल, ठीक है। उसके बाद में आते हैं जे.एस. वर्मा, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। ये लगभग 3 से 4 महीने जो है वो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है तो कई बार क्या है राष्ट्रपति भी निकल जाता है मुँह से, तो आप थोड़ा सा इस बात को कोऑपरेट करना। नेक्स्ट आते हैं कौन? सुखदेव सिंह जी। फिर जे.एस. शर्मा जो है वो क्या है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। मात्र ये भी लगभग 17 से 15 दिन ही जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। उसके बाद में कौन? सुखदेव प्रसाद फिर वापस आ जाते हैं। मिलाप चंद्र सेन ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं, ठीक है। कितने? 10 से 12 दिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। तो आपको अगर कार्यवाहक राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है इनके बारे में राज्यपाल है सॉरी उनके बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अनंतर जो भी है राज्यपाल उनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। उसके बाद में आते हैं स्वरूप सिंह, ठीक है। देखो स्वरूप सिंह ऐसे राज्यपाल थे जिनको अतिरिक्त कार्यभार क्या है गुजरात का भी ये राज्यपाल का कार्यभार संभाल रहे थे स्वरूप सिंह, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड की अगर बात करें तो ये भी 4 से 5 महीने ही रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद मतलब डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी, ठीक है। उसके बाद में धनिकलाल मंडल। देखो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है कि ऐसे राज्यपाल के बारे में बताओ जिन्होंने राजस्थान के साथ साथ दूसरे राज्य का भी कार्यभार संभाला है। तो आपको स्वरूप सिंह और धनिकलाल मंडल के
आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि स्वरूप सिंह ने राजस्थान के राज्यपाल होने के साथ साथ गुजरात का भी कार्यभार संभाला, और धनिकलाल ने राजस्थान के राज्यपाल होने के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल का भी कार्यभार संभाला। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री बलीराम भगत, ठीक है। उसके बाद आते हैं श्री दरबारा सिंह। देखो दरबारा सिंह के बारे में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा राजस्थान का कौन सा राज्यपाल है जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो वो कौन है, श्री दरबारा सिंह जी, ठीक है। उसके बाद में NL टिब्रेवाल जो है क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आते हैं, क्योंकि दरबारा सिंह के निधन के बाद में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन आता है, श्री कृष्ण मान सिंह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं श्री निर्मल चंद जी। तो कार्यकाल के दौरान भी इनका भी क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आपने पहले दरबारा सिंह के बारे में पढ़ लिया, इनका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है, और श्री निर्मल चंद्र जैन का भी क्या है, कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से कि गुजरात के अतिरिक्त कार्यभार जिस प्रकार से उन्होंने संभाला था, तो कैलाशपति मिश्र है, उन्होंने भी गुजरात राज्य का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। श्री मदनलाल खुराना जाते हैं। श्री मदनलाल खुराना का जो लगभग 1 साल के लिए ही ये राज्यपाल रहते हैं। टीवी राजेश्वर ये क्या उत्तर प्रदेश के भी क्या इन्होंने यूपी का भी अतिरिक्त राज्यपाल का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि 33वीं थी। ये क्वेश्चन तो पूछा गया है कि राजस्थान राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। उसके बाद में कौन आते हैं, KR किदवई आते हैं, ठीक है। फिर बात करें श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जो है, इनका क्या राजस्थान में कार्यकाल के दौरान इनका निधन हो जाता है। उसके बाद में आता है श्रीमती इंदिरा, ठीक है। ये भी क्या है, HP की अतिरिक्त राज्यपाल के रूप में भी कार्य इन्होंने किया, और इनका भी क्या है, निधन हो चुका कब, कार्यकाल के टाइम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवराज सिंह पाटिल। तो देखो शिवराज सिंह पाटिल ने भी पंजाब का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था जब वो क्या है, राजस्थान के राज्यपाल थे। उसके बाद में श्रीमती मार्गरेट अल्वा। और आप यहाँ जान सकते हैं कि श्रीमती मार्गरेट अल्वा जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये खड़े हुए थे, ठीक है, जगदीप धनखड़ जी के विपक्ष में, तो ये हार गए थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्री राम नाईक। श्री राम नाईक जो है 39 के क्या थे, राज्यपाल थे, और इन्होंने भी क्या है, यूपी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 40वें क्रम के राज्यपाल की, तो कौन, श्री कल्याण सिंह। अब जो हमारे हैं वर्तमान राज्यपाल जो कौन है, श्री मिश्र जी हैं, जो क्या है 2019 सितंबर 2019 से ये क्या है, लगातार है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब देखो अपने राज्यपाल के बारे में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं मुख्यमंत्री। देखो ये कंप्लीट जो है, आपको एक बार इनको रफली पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है कि निम्न में से राजस्थान के राज्यपाल नहीं है, निम्न में से, ठीक है, और क्राइटेरिया देख के कि निम्न में से ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी, ठीक है, ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिन्होंने राजस्थान के साथ साथ अतिरिक्त राज्यों का भी कार्यभार संभाला। तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा फैक्ट अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री की। देखो आपसे लेकर जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में मैं बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री क्या है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात है तो आपको टीकाराम पालीवाल को याद रखना है। कौन, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। अब देखो हीरालाल शास्त्री की बात करते हैं, क्या, हीरालाल शास्त्री, जो कि 1950 से लेकर 1951 तक ये क्या मनोनीत मुख्यमंत्री थे, क्या थे,
थोड़े से टाइम के लिए कौन आते हैं, CS विक्रमाचार्य, ये आते हैं थोड़े से टाइम के लिए। और नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, जयनारायण व्यास। ठीक है, तो जयनारायण व्यास क्या उस समय जो चुनावी माहौल चल रहा था, ठीक है, तो इनको क्या है अपनी सीट पर, विधानसभा सीट पर ये विजयी नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो उस कारण ये क्या है, CM नहीं बन पाए थे। क्या है, CM नहीं बन पाए थे। और मजबूरन क्या था कि ये जयनारायण व्यास CM बनना चाहते थे, मगर इनको जो कोई सीट ही नहीं मिली, यानी कोई भी सीट से ये क्या है विधानसभा सीट से विजयी नहीं हो पाए, तो टीकाराम पालीवाल जी को क्या है CM बना दिया था। फिर एक जो सीट है वहाँ से दोबारा से चुनाव करवाकर जयनारायण व्यास जी है वापस विजयी होते हैं, और जयनारायण व्यास जी है वापस जो क्या है CM बनते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन आता है कि प्रथम क्या है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, तो टीकाराम पालीवाल जी हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, मोहनलाल सुखाड़िया। देखो मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल लगभग ये 4 टाइम लगातार ये मुख्यमंत्री रहे, ये सबसे बड़ी बात नोट कर लेना। और सबसे ज़्यादा अगर टाइम पीरियड की बात करें तो इस बार अगर CM अशोक गहलोत जी वापस बनते हैं तो इनका टाइम पीरियड लगभग सबसे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, छठे क्रम पे कौन आते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। फिर 7वें क्रम पे मोहनलाल सुखाड़िया, 8वें क्रम पे मोहनलाल सुखाड़िया, और 9वीं पे भी मोहनलाल सुखाड़िया ही रहते हैं। ये 4 बार लगातार CM बनते हैं, ये बात अच्छे से याद रख लेना। सबसे पहले हीरालाल शास्त्री और विक्रमाचार्य, ठीक है, ये तो क्या थे, मनोनीत थे। और इनको विक्रमाचार्य को इनको क्या को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इनको नियुक्त किया था। फिर जब चुनाव होते हैं 1952 में, ठीक है, तो उस समय जो है 1951 में जब चुनाव होते हैं तो जयनारायण व्यास को तो टिकट नहीं मिल पाती है, मैंने टिकट नहीं, वो विधानसभा सीट नहीं निकाल पाती हैं। ठीक है, तो उस समय फिर टीकाराम पालीवाल जी को CM बना दिया जाता है। फिर एक सीट को वापस से चुनाव करवा के जयनारायण व्यास को वापस से जो है विधानसभा का सदस्य बनाया जाता है, और जयनारायण व्यास क्या CM बनती है। ये थोड़ी सी इनकी जो बेसिक हिस्ट्री आपको थोड़ा सा अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं 10वीं क्रम की, क्या है, मृत्युला का। ऐसे CM रहे हैं, क्या ऐसे CM रहे हैं जिनकी क्या है कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये अच्छे से बात याद रखना कि ऐसे CM कौन है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो बरतुल्ला खान, ये आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, बरतुल्ला खान के बाद में कौन आते हैं, हरदेव जोशी आते हैं। ठीक है, उसके बाद में भगत सिंह शेखावत का भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्या प्रथम गैर कांग्रेसी, क्या है, प्रथम गैर कांग्रेसी जो CM है वो कौन बने, तो आपको याद रखना है कौन, भगत सिंह शेखावत। और इनका टाइम पीरियड आपको अच्छे से याद रखना है, 1970 से लेकर 1980 के बीच में रहते हैं। उसके बाद में क्या है, जगन्नाथ, देखो जगन्नाथ जो है वो पहले से CM रहे जो क्या है SC से बिलोंग करते हैं। अनुसूचित जाति के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, जगन्नाथ पहाड़िया। उसके बाद में अगर बात करें क्या, शिवचरण माथुर आते हैं, कौन आते हैं, शिवचरण माथुर आते हैं। ठीक है, और हीरालाल देवपुरा, देखो हीरालाल देवपुरा जी की एक सबसे बड़ी बात है क्या है कि हीरालाल देवपुरा जी क्या बनते हैं, CM बनते हैं। ठीक है, तो ये सबसे कम, इन्होंने सिर्फ मात्र 14 से 15 दिन, क्या है 14 से 15 दिन ही लगभग क्या ये CM रहते हैं। ये बात अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे कम अवधि के लिए जो CM रहे हैं वो कौन है, हीरालाल देवपुरा। ठीक है, इनको लगभग आपका नाम अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड बदल चुका है और आजकल पूछा जाता है निम्न में से CM कौन है कौन नहीं है। ठीक है, और किस टाइप से अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में फिर कौन आ जाते हैं, हरिदेव जोशी फिर से आ जाते हैं, दूसरी बार CM बनते हैं कौन, हरिदेव जोशी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शिवचरण माथुर की, क्या है, शिवचरण माथुर। ठीक है, शिवचरण माथुर जो है क्या है पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि ये CM रहते हैं, उसके बाद में फिर से ये CM बनते हैं, हरिदेव जोशी फिर से CM बनते हैं। ठीक है, ये इनका क्रम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्या भगत सिंह शेखावत के बाद में क्या SC वाला, ठीक है, SC अनुसूचित जाति, ठीक है, जगन्नाथ पहाड़िया आ जाती हैं, उसके बाद में शिवचरण माथुर आ जाती हैं, फिर हीरालाल देवपुरा आ जाती हैं, फिर वापस क्या आ जाती हैं, हरिदेव जोशी आ जाती हैं। ठीक है, हरिदेव जोशी के बाद में शिवचरण माथुर आ जाती हैं। ठीक है,
और उसके बाद में क्या है, बीर सिंह शेखावत आते हैं वापस दूसरी बार, फिर बीर सिंह शेखावत, फिर वो 1992 से लेकर 98 तक क्या है, तीसरी बार जो है सीएम बनते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अशोक गहलोत की। देखो यहाँ आपको अच्छे से याद ही होगा, क्योंकि अशोक गहलोत जो प्रथम बार 1998 के अंदर सीएम बनते हैं और पाँच साल का लगभग टाइम पीरियड चलता ही जाता है आगे अब। ठीक है, उसके बाद वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या होता है, ये प्रक्रिया वापस से होती है या फिर इसमें कोई इंटरचेंजिंग देखने को मिलती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, ये अच्छे से, और देखो अगर हम बात करें श्रीमती वसुंधरा राजे प्रथम महिला, क्या है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, श्रीमती वसुंधरा राजे। जिस प्रकार से अपने राज्यपाल के अंदर पढ़ा था क्या, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पटेल। ठीक है, उस प्रकार से उसको भी अच्छे से याद रखना है। अशोक गहलोत बनती हैं, फिर वसुंधरा राजे बनती है, अशोक गहलोत फिर दूसरी बार बनती है, फिर वसुंधरा राजे फिर दूसरी बार बनती है, फिर अशोक गहलोत तीसरी बार सीएम बनते हैं।